तो भले राजीव दे नाल साथ फेरे ना ले, लेकिन तेरी अखा के सामने कोई और उसके साथ साथ फेरे ले तो तू तो खुश नहीं होगी ना पुत्र। इसीलिए पुत्र तायशी जो मैं तायशी नीति आ रही है, प्लीज कुछ और बात कीजिए। परी पता है कौन आ रहा है? मेरी मम्मी। छोटी माँ आ रही है। कब कब? अभी तभी उनका फोन आया था। एक्चुअली ना कैब वाले को ना ये रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बाहर जाके उनको लेकर आती हूँ, ठीक है? पर मेरे बिना फेरे मत स्टार्ट करना प्लीज, मुझे भी सबके साथ फेरे लेने। ओके अभी लेकर आती हूँ उन्हें। एक और स्यापा। हाय रब्बा। तायशी अब मैं। तू चिंता न। परी, तुमने नीति को देखा क्या? जी छोटी माँ आ रही है, नीति उन्हें बाहर लेने गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब तू 2 ब्याह कर सकता है, 2 कुड़ियों की जिंदगी दे नाल खेल सकता है, तो तेरी 2 सासें एक साथ क्यों नहीं आ सकती? सुना था इंसान को अपनी गलतियों की सजा खुद भुगतनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो तेरी सारी गलतियों की सजा परी को भी तेरे नाल भुगतनी पड़ रही है। I'm sorry परी। आई जी बिल्कुल सही कह रही है, ये सारी गलतियों की सजा तुम भुगत रही हो। अभी इन सब बातों का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। छोटी माँ आती होगी, पहले ये सोचो कि करना क्या है। करना क्या है? जहर खा लेना चाहिए मुझे तो। एक तुम्हारी माँ, फिर नीति की माँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा परी, मैं क्या करूं? हाय रब्बा, अगर छोटी माँ ने सबके सामने तुम्हें नीति के साथ फेरे लेने को कह दिया तो बीजी को क्या जवाब देंगे? जी छोड़ो, तुम्हारी माँ भी यहाँ है, उनका क्या? बाबा जी पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। पर ये काम करते हैं, मैं बाहर जाके नीति को कैसे भी बिजी रखता हूँ, तुम जब तक अपनी मम्मी को अंदर ले जाओ और वापस आके बीजी को हैंडल कर लेंगे। यार तुम ये संभालो, मैं जाता हूँ। ओए होए, कहाँ भागा जा रहे हैं ऐसे? जैसे अपनी वोटी को लेने जा रहा हो। वोटी तो तेरी यहाँ खड़ी है, तेरा इंतजार कर रही है। चलो चल के फेरे लो। बीजी वो ना गेस्ट है, मैं 2 मिनट में उनको लेके आता हूँ। गेस्टों को संभालने के लिए ना और बथेरे लोग हैं घर में, तुम चलो दोनों। बट वो केस बरनाला से आए। बरनाला से हो कहीं से भी हो, अपने आप अंदर पहुँच जाएंगे। चलो चलो तुम। बीजी अरे फेरे लो चल के। नीति ने अपने पति के नाल तुझे फेरे लेते देख लिया तो उठा के बाहर फेंक देगी तेनू इस घर से। चलो चलो लो जी, मेरा फेवरेट पोता और पोत बहू आ गए हैं। अब जल्दी से फेरे लेने शुरू करो। जब राजीव के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर मैं इनके साथ फेरे कैसे ले सकती हूँ? परी के साथ फेरे लेते हुए अगर नीति ने देख लिया तो आज मेरा तलाक पक्का है। ओए, दोनों सोच क्या रहे हो? जल्दी से फेरे शुरू करो। बबली जी बीजी। इधर आ पुत्र। बेटा भाग के ना लोड़ी की अग्नि में आहुति डालने के लिए ना सामग्री ले आ। जा जा। लाई बीजी। मैंने रब पर पूरा भरोसा था जी कि कुछ भी करके ना राजीव और परी के फेरे होने वाले हैं। तो देखिए एक बार फिर वही हो रहा है। यही रब की मर्जी है ना? तो ठीक है री मम्मी, रब जो करता है ना हमेशा भले के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है। सच। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो अब पहले तू आगे रहेगी। अब खुशी खुशी फेरे लो। मोंटी। हाँ बीजी। पुत्र इनके फेरों की वीडियो बना। जी। जब राजीव के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा मेरा
तो ये फेरे लेके मैं नीति को धोखा दे रही हूँ। अब राजीव के साथ नीति का रिश्ता है और आज फेरे लेने का हक भी नीति और राजीव का। मैं पीछे की खुशी के लिए नीति और लोहड़ी की पवित्र अग्नि दोनों को धोखा नहीं दे सकती। कैसे पुत्र? बिल्कुल ठीक। पहली लोहड़ी बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। थैंक यू। सच बोलूं, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि आप यहाँ आ जाओ, पर फिर मुझे लगा आप खामखा परेशान हो जाओगी इतनी ठंड में, इसलिए फोन ही नहीं किया आपको। लेकिन देख, तूने मुझे दिल से याद किया और मैं आ गई। वैसे भी बच्चे जब माँ को याद करते हैं ना, तो माँ कैसे भी करके अपने बच्चों के पास चली आती है। वो तो है। थैंक यू आने के लिए। चलो ये मुझे पकड़ाओ। हाँ। कचक लेके आए हो क्या? सोडे की दुकान। वो राजीव, वो इधर उधर क्या झांक रहा है? इतनी सोनी वोटी तेरे साथ चल रही है। ओए परी असली तो तेरे साथ है। अब बाहर की परियों को देखना बंद कर दे, वरना ऐसे चित्तर मारूंगी ना कि याद रखेगा। रोजी, 3 फेरे तो हो गए तुम्हारे पूरे, अब बाकी रह गए 4। और अब राजीव तू आगे रहेगा और परी तेरे पीछे। चलो खुशी खुशी फेरे लो। चलो चलो आगे हो जा तू। रब अगली लोहड़ी तक मेरे राजीव और परी की गोद भर दे। नीति कहाँ अटक गई? इसकी माँ चंडीगढ़ से आ रही है या ये खुद उसे बरनाला लेने गई है? आज मेरी फेरे ले रही इसके साथ? राजीव तो है ही नहीं। क्या हुआ पुत्र? मम्मी परी फेरे ले रही है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। चल पुत्र। लो जी मुबारका, हो गए 7 फेरे पूरे। जीऊंदे रहो, बसते रहो। अब देखना, अब मेरी परी और राजीव की जिंदगी खुशहाली से भर जाएगी। इन दोनों के प्यार को कभी किसी की नजर भी नहीं लगेगी। अरे क्या हो रहा है ये सब?
नजर नहीं आता कि 7 फेरे लेके खड़े हुए हैं। लोहड़ी की अग्नि के चारों तरफ अब तो इन दोनों का प्यार बढ़ता ही जाएगा। और रब ने चाहा तो इस साल मेरी परी की गोद भी भर जाएगी और अगले साल मैं लोहड़ी अपने पड़पोते के साथ मनाऊंगी, राजीव और परी के बच्चे के साथ। नहीं बीजी, आपको ना जरूर कोई धोखा हुआ है। जैसा आप सोच रही है देख रही है वैसा कुछ नहीं है। ये जो नीति मेरी बात सुनो, देखो प्लीज 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 काम डाउन। देखो रूम में चल के मैं तुम्हें सब कुछ आराम से समझा दूंगा। नीति तुम्हें क्या लगता है संजू, हमारे बीच में रूम में जाकर बात करने लायक कुछ बचा है? नीति प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। मेरा शक बिल्कुल सही था। परी और तुम्हारे बीच में सचमुच कोई रिश्ता है। बताओ सच क्या है? तुम्हारे और परी के बीच में क्या चल रहा है? नीति मेरा विश्वास कर, मेरे और संजू के बीच में कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ तुझसे प्यार करता है। 1 मिनट, ये संजू कौन है? हैं? और तू ये क्या बोल रही है कि तेरे और राजीव के बीच में कुछ नहीं है? अरे पति पत्नी हो तुम दोनों। सच कह रही है बीजी। और नीति तुझे क्या हो गया है? तू ये क्या बोली जा रही है? अरे ये राजीव है परिणीत का पति। गुरप्रीत, कोई गलतफहमी हो रही है। ये संजू है, नीति का पति। ये राजीव नहीं है, परी का पति तो कोई और है। सुखविंदर, ये राजीव है। परिणीत पुत्र, बता सुखविंदर नो, बता पुत्र। अरे बोल ना। यही राजीव है, मेरे हस्बैंड। बस सुन लिया ना? तो इसका मतलब तुम आज तक मुझे धोखा देते आए हो। छोटी शादी की तुमने मुझसे, इवन मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुमने नहीं बताया कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। तुम्हें इस पवित्र अग्नि के साथ पैरों का मतलब नहीं पता है संजू। तुमने ना आज हमारे रिश्ते का, इस पवित्र अग्नि का सबका अपमान किया है। धोखे से शादी की मिस्टर संजू मेहरा। नीति पुत्र, तुझे क्या हो गया है? क्या बके जा रही है तू? बिल्कुल सही कह रही है नीति, ये मेरा दामाद है संजू। मैंने अपने हाथों से शादी करवाई है दोनों की। गुरप्रीत, तू सच कह रही है सुखविंदर? सच कह रही हूँ गुरप्रीत, संजू है ये नीति का पति। मम्मी जी, मम्मी जी, परजाई जी, मम्मी जी सुनिए, मम्मी जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आप ठीक है ना? तू मैंने दस, ये सब सच है क्या? बोल। आप ये सब जाने दीजिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। आपकी तबीयत ये जाने दीजिए। वाह परी, इस इंसान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और तूने उसका साथ दिया है और तू भी इसके साथ शामिल थी। और मम्मी जी की हेल्प में आई तो जाने दीजिए। वाह क्या बात है। मेरी लाइफ का क्या, मेरे बच्चे का लाइफ प्रेग्नेंट को कौन से? मम्मी जी, क्या दोस्ती निभाई है ना तूने भी? परजाई जी, मेरी परी से शादी माँ का फैसला था, लेकिन ये बात सच है कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ नीति, सिर्फ तुमसे। ये चीज मैं तुम्हारे सर की कसम खा के बोल सकता हूँ। प्लीज बिलीव मी, प्लीज। परजाई जी, परजाई जी, मम्मी जी, मम्मी जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, मम्मी जी क्या हो गया? प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर, कोई है प्लीज आइए यहाँ। हटिए हटिए, मुझे देखने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। ये देखो। मोंटी पानी लेकर आ। हाँ वीरे, अभी लाया। छत्ती जा।
मम्मी जी ठीक है ना? शी इज नो मोर। ये अब नहीं रहेगी। चल पुत्र, चल। परी, फेरे लेते वक्त रुकना ना अपशगुनी होती है। चलो चलो फेरे पूरे करो। चलना पुत्र। परी, क्या हुआ? हाँ? मेरा पैर जल गया। दिखा, एक सेकंड दिखा। मम्मी पापा, मैं देखती हूँ क्या हुआ। एक मिनट। जलन कम होगी। जल्दी जा। कोई टूथपेस्ट वगैरह कुछ लेकर। हाँ। पर ये अचानक हुआ कैसे? पीशी, वो एक जलती हुई लकड़ी पे मेरा पैर पड़ गया, इसलिए पैर जल गया। बस वो ठीक हो जाएगा। बिना परी। लकड़ी तो परी के पैरों से बहुत दूर है, फिर उसके पैर कैसे जल गए? इसका मतलब परी झूठ बोल रही है। क्यों किया तूने परी? राजीव दे नाल आज फेरी लेने का हक तेरा ही था, तूने अपना हक क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ परी? अरे बहुत जल रहा है क्या? हाँ, वो जलन हो रही है पैर में बहुत। ये लगा ले। ला पुत्र ला। मुझे दो। आराम से। आजकल ऐसे पति कहाँ मिलते हैं जो बीवी का इतना ध्यान रखते हैं। मुझे तो मैं लगाती हूँ। मैं कर रहा हूँ ना नीति। मैं कर रहा हूँ ना। देख रही है पम्मी, अगर दोनों का प्यार इसी तरह बढ़ता रहा ना तो अगली लोहड़ी तक ना पक्का 2 से 3 हो जाएंगे। 2 से 3 तब होते ना पीछे जब परी और राजीव 2 से 1 हो जाते। मम्मी जी, टाइम कम है तो रस्में पूरी कर लेते हैं। परी को ऐसे ही बैठा रहने देते हैं, है ना परी? अब वैसे भी और लोगों को भी शगुन करना है ना, और वैसे भी और अब तो किसी की बुरी नजर लग ही नहीं सकती क्योंकि परी ने अपने पैर पे काला टीका जो लगा लिया है ना परी? परी पुत्र, तेरा पाँव कैसे जल गया? ठीक तो है ना तू? छोटी माँ, हाँ मैं ठीक हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। अब जमाई जी नहीं दिखाई दे रहे पुत्र?
अरे परेशान क्यों हो रहे हो पुत्र? तुम इनके भी जमाई हो और मेरे भी। अब परिणीत और नीति दोनों बहनें हुई तो इस हिसाब से हम दोनों भी बहनें हुई। इसका मतलब इनका जमाई मेरा जमाई और मेरा जमाई इनका जमाई, है ना? थैंक गॉड, परी की माँ ने खुद ही बात संभाल ली। मम्मी जी, जरूरी काम याद आ गया, आइए ना। हाँ पर आप आइए, एक मिनट। हाँ सत श्री अकाल। कैसी हो? ठीक हो? सफर ठीक रहा? हाँ बिल्कुल। बेटी की पहली लोहड़ी मुबारक हो। जिन्ना गले मिलना है मिल लो। एक बार नीति के फेरों की बारी आने दो। ऐसी चाबी भरी है ना आज मैंने नीति के कान में कि नीति को सच पता लगने के बाद परी को इस घर से बाहर निकाल के ही चैन लेगी। क्या बात है पुत्र? हाँ, आज तो मेरी बहू बहुत खुश है। ओह, अब समझ में आया कि मेरी बहू इतनी खुश क्यों है। क्योंकि आज मेरी बहू की पहली लोहड़ी है और वो लोहड़ी मनाने जा रही है ना। क्योंकि आज मेरी बहू अपने संजू के साथ लोहड़ी के साथ फेरे लेके अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद लेगी, है ना? मम्मी जी ये सब कुछ नहीं होने वाला। अरे ऐसे कैसे नहीं? शुभ शुभ बोल पुत्र। मम्मी जी मैं तो लेना चाहती हूँ संजू के साथ फेरे और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहती हूँ, पर बीजी के सामने कैसे ले हम फेरे? आप पता है ना आपको तो सब। अरे ऐसे कैसे पुत्र? अरे आज की रात तो पंजाबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। और पुत्र ये तेरी पहली लोहड़ी है। पहली लोहड़ी ना जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आती। पुत्र तू तो माँ बनने वाली है ना, तो मेरे पोता या पोती को इस आशीर्वाद का पूरा हक है, उससे यह हक मत छीना। जी मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन आपका बेटा वो रेडी नहीं होगा ना मेरे साथ फेरे लेने के लिए, तो मैं क्या करूँ? ऐसे कैसे रेडी नहीं होगा? अरे तू वोटी है उसकी, बोल उसको। वोटी हूँ, पर वोटी की मानता कहाँ है वो? मुझे पता है ना, नहीं मानेगा वो। पुत्र तेरा पति अगर तेरी बात नहीं मानेगा तो फिर किसकी बात मानेगा? हाँ, और पुत्र तू उसे अगर अपने दिल की बात नहीं कह पाएगी तो तुझ में और वो तेरी सहेली परी, उसमें अंतर क्या है? पुत्र देख, वोटी तो ना वोटी होती है और वो जो चाहे ना वो कर सकती है। पुत्र ये तेरे ऊपर है कि तू उसे कैसे मनाती है, और एक बार वो मान गया ना तो तेरा सपना पूरा हो जाएगा, तुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। पुत्र कहना नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी जी की आंखों में इस अच्छे काम के लिए धूल झोंकना कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना? समझ रही है ना? पुत्र तू कुछ भी कर, लेकिन ये फेरे जरूर ले, क्योंकि ये फेरे ना तेरे और तेरे संजू के साथ साथ तेरे बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, लगता है मेरी बातों ने नीति के दिमाग में असर करना शुरू कर दिया है। तू मनाएगी ना संजू को? थैंक यू सो मच मम्मी जी। ओह मैं अभी जाकर उसे बात करती हूँ। हाँ, तेनू आशीर्वाद मिले या ना मिले तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैनू तो उस परी को इस घर के बाहर निकलवाना है। बड़ा शौक है ना परी तुझे मुझसे माफी मंगवाने का? सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई ना तूने, अब देख बहुत मजा आएगा जब तू सबके सामने माफी मांगेगी, जब तेरी सहेली तुझे सारे समाज के सामने जलील करेगी, तब देखती हूँ तू क्या करेगी।